ऑटिज्म में बच्चा बोल क्यों नहीं पाता और कैसे आयुर्वेद दिमाग के उन हिस्सों को जगा देता है जिससे बच्चा बोलने लगता है। अब सबसे पहले समझते हैं ऑटिज्म के बच्चा बोल क्यों नहीं पा रहा। ऑटिज्म में बोलने की समस्या सिर्फ जीभ या गले की नहीं होती, ये पूरे दिमाग का कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाने से होती है। यानी दिमाग के वो 6 हिस्से जो बोलने में ज़रूरी होते हैं वो सही से काम नहीं कर रहे होते। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि नॉर्मल ह्यूमन में स्पीच कैसे बनती है और ऑटिज्म के बच्चे में क्या होता है। ब्रेन के वो 6 हिस्से जो स्पीच में वर्क करते हैं, जो एक साथ काम करते हैं और हमारी स्पीच और लैंग्वेज बनाते हैं। सबसे पहला पार्ट है ऑडिटरी कॉर्टेक्स, जो आवाज़ को सुनने और पहचानने का वर्क करता है। ऑटिज्म में क्या होता है, बच्चा सुनता है लेकिन समझ नहीं पाता। दूसरा पार्ट वर्निक्स एरिया, ये पार्ट शब्दों का मतलब समझने में हेल्प करता है। ऑटिज्म के बच्चे में क्या होता है, बच्चा शब्द तो सुनता है लेकिन उसका अर्थ नहीं समझ। तीसरा पार्ट ब्रोकाइज एरिया, ये शब्दों का निर्माण करने में हेल्प करता है। ऑटिज्म में क्या होता है, बच्चा बोलना चाहता है लेकिन शब्द नहीं बनते। फोर्थ पार्ट है मोटर कॉर्टेक्स, ये पार्ट मुंह और जीभ को चलाने में हेल्प करता है। ऑटिज्म के बच्चे में क्या होता है, बच्चे की आवाज़ अस्पष्ट, धीमी और अटक कर आती है। फिफ्थ पार्ट है सेरेबेलम, जो कोऑर्डिनेशन और बैलेंस में हेल्प करता है। ऑटिज्म में क्या होता है, बच्चा बोलते समय कंफ्यूज या अनकोऑर्डिनेटेड रहता है। सिक्स्थ पार्ट है हिप्पोकैम्पस, याददाश्त और भाषा की प्रैक्टिस लैंग्वेज प्रोसेस में हेल्प करता है। ऑटिज्म में क्या होता है, बच्चा चीज़ें भूल जाता है, लैंग्वेज रिकॉल नहीं कर पाता। स्पीच के लिए इन 6 पार्ट पर काम होना बहुत ज़रूरी होता है। ऑटिज्म के बच्चों के बुद्धि के पार्ट्स कमज़ोर होते हैं, जिस कारण स्पीच नहीं बनती या कम बनती है। इनमें से कोई एक पार्ट भी सही से डेवलप नहीं होता तो बच्चा बोल नहीं पाते। आयुर्वेद मेडिसिन इन 6 पार्ट को प्रॉपर डेवलप करती है, जिनसे ऑर्गन ठीक से वर्क करते हैं। इन हिस्सों को एक्टिवेट करना ही आयुर्वेद का असली मकसद है। आयुर्वेद कहता है स्पीच, माइंड, प्राणवायु और वाक इंद्रिया, इन तीनों का मेल है। ऑटिज्म को ठीक करने का उद्देश्य लक्षण नहीं बल्कि मूल कारण को समझकर दी, धृति और स्मृति को बैलेंस करना है। दी का काम है नई चीज़ों को सिखाना, लर्निंग एबिलिटी। धृति का काम है सीखी हुई चीज़ों को या सीखी हुई बातों को ग्रहण करना। स्मृति का काम है ग्रहण की हुई बातों को मेमोरी में स्टोर करना और रिकॉल करना। इसका मतलब है आयुर्वेद ये समझाना चाहता है कि दी, धृति और स्मृति, ये तीनों एक साथ काम करके हमारे ब्रेन के फंक्शन को चलाते हैं। इसलिए इन तीनों का एक साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्पीच, आई कॉन्टैक्ट, अंडरस्टैंडिंग, रिपीटिव बिहेवियर, सोशली कनेक्ट, लर्निंग एबिलिटीज, ये सभी फंक्शन बुद्धि के हैं। इसलिए बुद्धि के तीनों पार्ट्स दी, धृति और स्मृति में सुधार होना बहुत जरूरी है, ताकि ऑटिज्म के बच्चों के सभी फंक्शन में सुधार आ सके। अब बात करते हैं स्पीच थेरेपी। स्पीच थेरेपी क्या है? स्पीच थेरेपी एक तरह की एक्सटर्नल ट्रेनिंग होती है, जिसमें थेरेपिस्ट बच्चे के मुंह, जीभ, सांस और बोलने की मसल पर काम करता है। मुंह को कैसे खोलना है, जीभ कैसे घुमानी है, शब्दों को तोड़कर कैसे बोलना है, सांस और आवाज़ का तालमेल कैसे बिठाना है। थेरेपिस्ट ये मानकर चलता है बच्चे का दिमाग सही है, बस बोलने के मसल को ट्रेन करना है। और जब दिमाग सही हो और मसल वीक हो तो थेरेपी बहुत असरदार होती है। एग्जाम्पल, जैसे कोई पेशेंट स्ट्रोक का है, जो पहले बोलता था उसका सिर्फ मसल कंट्रोल चला गया, तो थेरेपी काम करती है। थेरेपी से बच्चा मिमिक करता है, ओरिजिनल सोचकर नहीं बोलता। घर में कोई प्रॉम्प्ट नहीं, बच्चा म्यूट हो जाता है। क्यों? क्योंकि थेरेपी जुबान को सिखाती है, सोचने की ताकत नहीं बढ़ाती। कुछ ज़रूरी सच्चाइयाँ जो हर पेरेंट्स को जाननी चाहिए। सिर्फ मुंह की थेरेपी से भाषा नहीं आती। जब तक दिमाग के लैंग्वेज सेंटर एक्टिवेट नहीं होते, बोलना मुश्किल रहेगा। सेंसरी इश्यूज भी बोलने में रोकते हैं। आवाज़, रोशनी, स्पर्श की परेशानी से बच्चा थेरेपी में ध्यान नहीं दे पाता। इमोशनली ब्लॉक फीलिंग्स, बच्चा अंदर से एंग्शियस होता है, इसलिए थेरेपी मैकेनिकल लगती है, लेकिन थेरेपी इमोशनल कनेक्शन में हेल्प नहीं करती। थेरेपी से हम बच्चों की जितनी नेचुरल बुद्धि बनी होती है या बन रही होती है, उसकी हेल्प से अभ्यास करा के बच्चे की मेमोरी बनाते हैं। उस मेमोरी द्वारा
बच्चे थोड़े थोड़े शब्द बोलने लगते हैं, लेकिन लैंग्वेज प्रोसेस अभी भी स्लो ही रहती है। लेकिन थेरेपी से बच्चे की अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती, जिससे बच्चा खुद से सोच समझकर प्रॉपर नहीं बोल पाता। इसलिए इंटरनली आयुर्वेदिक औषधियों द्वारा बुद्धि पर काम करना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद कहता है बच्चे का मुंह नहीं, बुद्धि कमजोर है। बुद्धि यानी दी, सोचने की ताकत, धृति, कंट्रोल करने की ताकत, स्मृति, याद रखने की ताकत। जब हम आयुर्वेदिक मेडिसिन और थेरेपी से दिमाग के अंदर वर्निक्स एरिया, ब्रोकाज एरिया और हिपोकैम्पस को एक्टिवेट करते हैं, टंग और स्पीच मसल को मजबूत करते हैं, नर्वस सिस्टम को काम और फोकस करते हैं, स्पीच मेमोरी को इम्प्रूव करते हैं, तब बच्चा धीरे धीरे खुद सोचकर बोलने लगता है। बच्चा रट्टा मारकर बोल रहा है, इससे क्या फ़ायदा? जब तक अंदर का सिस्टम ऑन नहीं होगा तब तक असली बोलने की शक्ति नहीं आएगी। सही तरीका अंदर और बाहर दोनों सुधारे, मतलब इंटरनल ग्रोथ के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन और एक्सटर्नल ग्रोथ के लिए थेरेपीज। आयुर्वेदा से ब्रेन एक्टिवेशन, डेली होम एक्सरसाइज, स्पीच थेरेपी फॉर मोटर कंट्रोल, पेरेंटल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, यानी इंजन, फ्यूल, ड्राइवर और रूट मैप सब चाहिए, तभी बच्चा बोलता है। यही वजह है आयुर्वेदा प्रैक्टिस, स्पीच प्रैक्टिस, इमोशनल सपोर्ट मिलकर बच्चा 3x तेजी से रिकवरी करता है। आपका बच्चा तोतला नहीं है, वो गूंगा नहीं है, वो बस अभी रेडी नहीं है बोलने के लिए, और हमारा काम है उसे प्यार, अभ्यास और सही इलाज से बोलने के लिए तैयार करना। स्पीच सिर्फ बोलना नहीं, ये दिमाग की 6 लेयर्स की कोऑर्डिनेशन है। हर बच्चा बोल सकता है, बस सही तरीका चाहिए। यही कारण है कि मनोवैद्य आयुर्वेदिक प्रोग्राम फॉर ऑटिज्म स्पीच डिले इतने पेरेंट्स को उम्मीद दे रहा है। अगर आपका बच्चा भी ऑटिज्म या स्पीच डिले से जूझ रहा है, हार मत मानिए, आज ही जुड़िए मनोवैद्य आयुर्वेदिक प्रोग्राम से। हमारा मकसद सिर्फ इलाज नहीं, आपके बच्चे की नेचुरल एबिलिटीज़ को डेवलप करना है। नमस्कार।